नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक प्लास्टिक सर्जन और डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट हूं। डायबिटिक फुट अवेयरनेस वीडियो सीरीज़ के इस भाग में हम बात करेंगे डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग जांच के बारे में कि वो क्या होती है और डायबिटीज़ के मरीजों में पैरों में गैंग्रीन और एम्पुटेशन से बचाने के लिए वो किस तरह से मददगार है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हम हेल्थ चेकअप कराते हैं जिसमें खून की जांचें, एक्सरे, सोनोग्राफी व कुछ अन्य जांचें होती हैं जिससे आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ के बारे में एक आइडिया लगता है। जैसे हम कार्डियक स्क्रीनिंग कराते हैं जिसमें ईसीजी, इको, टीएमटी व कुछ अन्य जांचें होती हैं और भविष्य में आपको कार्डियक डिजीज़ होने के रिस्क का एक अंदाज़ा लगाया जाता है। बस ठीक उसी तरह डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग जांच होती है जिसमें भविष्य में आपके पैरों में होने वाले खतरे की रिस्क का एक अंदाज़ा लगाया जाता है और उसी के बेस पे एक्शन प्लान तैयार किया जाता है जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने पैरों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है। नंबर 1, जनरल फुट एग्जामिनेशन, मतलब पैरों का सामान्य परीक्षण जिसमें हम देखते हैं आपके पैरों की त्वचा का कलर, फुट का टेम्परेचर, कोई अल्सर, आपके पैर के आकार में कोई परिवर्तन, टोज का शेप, फुटवेयर जो आप पहने हुए हैं और आपकी पैरों की पल्सेस कि वो सामान्य है या नहीं है। इसके अलावा मशीनों द्वारा कुछ और जांचें भी की जाती हैं। उन जांचों में सबसे पहली है मोनोफिलामेंट टेस्ट। इसमें हम एक पतले नुकीले फिलामेंट को पैर के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर टच करते हैं और उसे प्रेस करते हैं जिससे आपके पैरों की प्रोटेक्टिव सेंसेशंस का अंदाज़ा लगाया जाता है। मतलब यदि आपके पैर में कोई चुभने वाली वस्तु को यदि चुभाया जाता है तो आपको पता भी लग रहा है या नहीं। नंबर 2, VPT मीन्स वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड टेस्ट या बायोथीजियोमेट्री। इसमें एक मशीन द्वारा आपके पैरों पर वाइब्रेशन दिया जाता है और आपके पैरों पर जो न्यूरोपैथी है उसके लेवल का अंदाज़ा लगाया जाता है। तीसरा होता है सेंसिटोमेट्री। इसमें एक प्रोब द्वारा आपके पैरों पर गर्म और ठंडा टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है और ये देखा जाता है कि सामान्य से कितना अधिक और कितना कम टेम्परेचर को आप महसूस कर पा रहे हैं। चौथी जांच होती है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। इसमें आपके हाथ और पैरों का ब्लड प्रेशर एक डॉपलर मशीन के द्वारा लिया जाता है। इसमें आपके हाथ और पैरों के ब्लड प्रेशर का जो अंतर होता है उससे एक वैल्यू निकाली जाती है और वो वैल्यू निर्धारित करती है कि आपके पैरों में रक्त का प्रवाह सामान्य है या नहीं है। यदि सामान्य नहीं है तो कुछ और जांचें जैसे कलर डॉपलर या एंजियोग्राफी एडवाइस की जाती है। तो इन सब जांचों के माध्यम से डायबिटीज़ के मरीजों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला लो रिस्क, दूसरा हाई रिस्क और तीसरा नो रिस्क। लो रिस्क मतलब आपके पैरों में कम खतरा है, हाई रिस्क मतलब आपके पैरों में ज़्यादा खतरा है और नो रिस्क का मतलब है आपके पैरों में अभी खतरा नहीं है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में खतरा जनरेट हो। तो इन मरीजों को रेगुलर फॉलोअप्स पे रखा जाता है और इन्हीं रिस्क कैटेगरी के बेस पर एक एक्शन प्लान तैयार किया जाता है जिसको इम्प्लीमेंट करके हम अपने पैरों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि किन डायबिटीज़ के मरीजों को फुट स्क्रीनिंग कराना चाहिए। उसमें है नंबर 1, डायबिटीज़ के वे मरीज जिनको पैरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनकी डायबिटीज़ की ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है। तो इन स्थिति में न्यूरोपैथी और वैस्कुलोपैथी का खतरा बढ़ जाता है, तो इन मरीजों को डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग कराना चाहिए। नंबर 2, कोई भी मरीज जिसको पैरों में कोई भी समस्या है उसको डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग ज़रूर कराना चाहिए। उसे 5 साल या उससे कम ड्यूरेशन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल यदि हम कहें तो डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग एक सस्ता, सुगम, सरल और सक्षम टेस्ट है जो भविष्य में आपके पैरों में होने वाले खतरे का अंदाज़ा लगाता है
और आपको सचेत करता है आपके पैरों की सुरक्षा के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक फुट ट्रीटमेंट के बारे में। इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।